नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद से सभी की नजरें मोकामा के सियासी मैदान पर टिकी हुई हैं। हत्याकांड के आरोपी और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी से एक दिन पहले तक उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया है, जनता का समर्थन मांगा। अब उनके जेल जाने के बाद जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनावी कैंपेन की कमान संभाल ली। मोकामा में ललन सिंह की मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जेडीयू ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या उनकी मजबूरी रही होगी। जेडीयू के अलावा बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अनंत सिंह के सपोर्ट में नजर आए, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। ललन सिंह और सम्राट चौधरी एक ही जीप पर सवार होकर मोकामा की जनता के बीच पहुंचे, जिनकी फोटोज और वीडियोस जमकर वायरल हुए और अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे थे। ललन सिंह ने अनंत सिंह को फंसाने का आरोप भी लगाया। बिहार की सियासत को देखें तो अब तक जेडीयू हत्या जैसे संगीन मामलों में किसी के समर्थन में आने से सीधा सीधा बचती है। खुद नीतीश कुमार कई मौकों पर ना ही बचाते हैं और ना ही फंसाते हैं, लेकिन मोकामा में जो नजारा देखने को मिल रहा है जेडीयू की पहली रणनीति और सियासत से अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि वो किसी अपराधी का साथ दे रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में जो नजारा देखने को मिल रहा है उसे भी सियासी मददगारों की एक नई सोच बताई जा रही है, एक नई रणनीति बताई जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच जो संबंध रहे हैं उनकी भी झलक साफ दिखाई दे रही है। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच करीबी रिश्ता रहा है। उन दोनों की जो करीबी है वो किसी से छुपी नहीं है, फिर चाहे वो 2004 का लोकसभा चुनाव हो या फिर मौजूदा विधानसभा चुनाव पर करीब से नजर रखने वालों की माने तो इस बार जेडीयू किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करना चाहती। उसकी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनका कब्जा हो, उनके उम्मीदवार उतरे और जीत हासिल करें। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि जेडीयू जितनी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी, एनडीए में वो उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। जेडीयू की इस रणनीति पर मोकामा की सीट बिल्कुल फिट बैठ रही है। दोस्तों, इसके पीछे पहला कारण यह है कि मोकामा सीट पर अनंत सिंह की जीत की संभावनाएं ज्यादा है। अनंत सिंह के जेल जाने की से जेडीयू इस सीट पर एक तरह से मजबूत ही दिखाई दे रही है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही है और वो कमजोर नहीं होना चाहती। जेडीयू जानती है कि अनंत सिंह के जेल जाने से वोटों का ध्रुवीकरण होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका लाभ जेडीयू यानी अनंत सिंह को मिल सकता है और सीट झोली में भी आ सकती है। ऐसे में जेडीयू आखिरी वक्त तक चूकना नहीं चाहती और चुनाव प्रसार में जुटी हुई है। दूसरी वजह यह है कि जेडीयू अनंत सिंह को अगर अकेला छोड़ देती तो उसकी सीधा असर नवादा, बेगूसराय, मुंगेर और पटना की करीबी 1 दर्जन सीटों पर पड़ता। ये वो सीट है जहां भूमिहार वोटर्स की संख्या ठीक है और अनंत सिंह की लोगों के बीच बैट भी अच्छी है। इसके अलावा अनंत सिंह को जेडीयू का मजबूत फाइनेंस भी कहा जा रहा है। तीसरी और आखिरी वजह ये मानी जा रही है कि मोकामा की सियासी लड़ाई अगर अनंत सिंह हारते हैं, इसका सीधा असर ललन सिंह और उनके बीच के संबंधों पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने ललन सिंह के लिए न केवल खुलकर प्रचार किया था बल्कि जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए अनंत सिंह और जेडीयू अनंत सिंह के साथ खड़ी हुई है और खुद ललन सिंह मोकामा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू ये भी बाखूबी जानती है कि अनंत सिंह का साथ रहना उनके लिए फायदे के सिवा घाटे का सौदा तो नहीं है। अब दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, जेडीयू सम्राट चौधरी ललन सिंह क्यों अनंत सिंह के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।